द स्टाइलर न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता राणा। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। शुरुआत करते हैं पंजाब से। श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के पवित्र अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह चढ़ती कला और सरबत दा भला के लिए की गई अरदास में लोगों के साथ वर्चुअल तौर पर शामिल हुए। सुरक्षा और भलाई के लिए अरदास करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों को गुरु साहिब जी द्वारा प्रेम, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहनशीलता, धर्म मानने की स्वतंत्रता जैसे संदेशों को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि वे स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं कि उनको अपने पिछले शासनकाल के दौरान साल 2004 में अमृतसर में हरमंदिर साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश दिवस की 400वीं वर्षगांठ मनाने, श्री मुक्तसर साहिब में 40 मुक्तों की याद में एक स्मारक सहित अनेकों स्मारक स्थापित करने और फतेहगढ़ साहिब में एक यादगारी गेट बनाने का सौभाग्य हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि हमें मौजूदा कार्यकाल के दौरान भी श्री गुरु नानक देव जी की 550वां प्रकाश पर्व और श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। पंजाबी गायक व अभिनेता गिप्पी गरेवाल को कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पंजाब में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी के चलते पूरे प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन गिप्पी ने इस नियम का पालन नहीं किया। पुलिस के अनुसार गिप्पी वीकेंड लॉकडाउन में शूटिंग कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो यूनिट शूटिंग के लिए कोई परमिशन नहीं दिखा पाया। इसके बाद गिप्पी सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि इससे पहले 28 अप्रैल को कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के आरोप में कलाकार जिम्मी शेरगिल को लुधियाना से गिरफ्तार किया गया था। पंजाब में ऑक्सीजन की कमी की स्थिति का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी, जमाखोरी या निजी लाभ कमाने या राज्य से बाहर इसकी तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने सभी प्राइवेट अस्पतालों को बेडों की संख्या बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि सरकारी एजेंसियों की तरफ से इन अस्पतालों को अपेक्षित ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी और ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई भी दुर्घटना घटने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू द्वारा अन्य राज्यों में आने वाले मरीजों के कारण पंजाब के लोगों को अस्पताल में जगह न मिलने पर चिंता जाहिर किए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे ऑक्सीजन की कमी के बावजूद हरियाणा और दिल्ली जैसे अन्य राज्यों से आने वाले किसी भी मरीज की देखभाल से इनकार करने के पक्ष में नहीं है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि पूर्ण लॉकडाउन समस्या का हल नहीं है। इससे बड़ी संख्या में मजदूर अपने घरों की तरफ चल देते हैं, जिससे अन्य राज्यों में भीड़ बढ़ती है। मुख्यमंत्री ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 6 जिलों जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, बठिंडा, पटियाला और मोहाली की समीक्षा की। उन्होंने इन जिलों में 100% टेस्टिंग और माइक्रो कंटेनमेंट की रणनीति अपनाकर सख्ती करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ज्यादा पॉजिटिव मामलों वाले सभी क्षेत्रों के होटलों व रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से बहबल कलां और कोटकपूरा गोलीकांड पर 10 सवाल पूछे हैं। पार्टी ने कहा कि 2017 में कैप्टन ने गुटका साहिब की शपथ लेकर पंजाब के लोगों से वादा किया था कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी और बहबल कलां व कोटकपूरा गोलीकांड के दोषियों को सरकार आने के बाद सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, लेकिन आज तक दोषियों को सजा नहीं दी गई है। कमिश्नरेट पुलिस में तैनात पीपीएस अधिकारी एसपी बलविंदर इकबाल सिंह कालों तथा ज्वाइंट डायरेक्टर परमजीत सिंह कालों के पिता कृपाल सिंह कालों का आज निधन हो गया। वे कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। कृपाल सिंह कालों साल 1987 में पंजाब पुलिस से एसपी पद से रिटायर्ड हुए थे। गुरदासपुर जिले के गांव मिर्जा जान की मिट्टी के लाल रिटायर्ड आईएएस अधिकारी व सैकड़ों गरीबों के बच्चों को मुकाम दिलाने वाले डीडी भारद्वाज का आज निधन हो गया। 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने उत्तराखंड के देहरादून में अपनी अंतिम सांस ली है। इस खबर के फैलते ही न सिर्फ गांव मिर्जा जान में बल्कि आसपास के दर्जनों गांव के मजदूर और किसानों के मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि बरसों से इन मोहल्लों में रहते जरूरतमंद परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चे भारद्वाज को अपने मुकद्दर का मसीहा मानते आ रहे थे। उन्हें सब प्यार से वीर जी कहते थे। अब खबरें होशियारपुर से। श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में होशियारपुर के विभिन्न गुरुद्वारा साहिबों में धार्मिक दीवान सजाए गए। हालांकि कोरोना के कारण संगतों की भीड़ कम ही रही, लेकिन रागी एवं पाठी जत्थों ने गुरवाणी कीर्तन से विश्व मंगल की कामना की। बजवाड़ा स्थित गुरुद्वारा साहिब में बाबा गुरुदेव सिंह जी की अगुवाई में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुक्त मोहि तारे, आप मुक्त मोहि तारे, आप मुक्त मोहि तारे, आप मुक्त मोहि तारे। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे
भाजपा के प्रवासी सेल नेता गोविंद राय ने मजदूर दिवस पर श्रमिक भाइयों व उनके परिवारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दिवस हमारे करोड़ों मजदूर भाई बहनों की मेहनत और लगन के सम्मान के लिए समर्पित है। वह एक बेहतर और समृद्ध भारत की नींव तैयार कर रहे हैं। सही अर्थों में वह राष्ट्र निर्माता हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख अब 31 मई 2021 कर दी गई है। यह जानकारी चार्टर्ड अकाउंटेंट हिमांशु गोयल ने दी है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने अभी तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, वे 31 मई से पहले इसे फाइल कर दें। एक मजदूर देश की उन्नति में अपना जीवन समर्पण कर देता है। उसका समर्पण एवं पसीना देश को नया रंग रूप देता है। इसलिए मजदूर दिवस पर इन भाइयों की लंबी आयु, उज्जवल भविष्य की कामना करना हम सभी का फर्ज है। उपरोक्त शब्द भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष नीति तलवार ने ग्राम थत्तल में किसान मजदूर भाइयों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हुए कहे। आम आदमी पार्टी होशियारपुर की बैठक मोहल्ला नई आबादी में आयोजित हुई, जिसमें ट्रेड वीक पंजाब के संयुक्त सचिव संदीप सैनी, बुद्धिजीवी सेल के सचिव राजेश जसवाल, जिला उप प्रमुख अजय वर्मा, महिला विंग से सचिव पंजाब नवजोत कौर ज्योति, जिला यूथ वाइस प्रधान नीतीश कुमार निशु व युवा नेता संजय राज पुरोहित विशेष तौर पर शामिल हुए। इस अवसर पर संदीप सैनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब के उज्जवल भविष्य की आखिरी उम्मीद है। इस दौरान कई परिवार आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में शामिल होने पर संदीप सैनी ने उनका स्वागत किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता तीक्ष्ण सूद, जिला अध्यक्ष निपुण शर्मा, डॉक्टर बिंदुसर शुक्ला, मंडल महामंत्री संजू अरोड़ा, पार्षद सुरेंद्र पाल भट्टी, नरेंद्र कौर, गुरप्रीत कौर, गीतिका अरोड़ा द्वारा जारी प्रेस नोट में गैर अधिकारित लोगों द्वारा राशन कार्ड बांटे जाने का गंभीर नोटिस लेने की चेतावनी दी गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर सत्ता पार्टी के नेताओं द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करते हुए ये कार्ड बांटने का सिलसिला बंद नहीं किया गया तो भाजपा जबरदस्त संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी सहूलतें जनता के टैक्स के पैसों से गरीब लोगों तक पहुंचाई जाती है तथा कांग्रेसी नेता सत्ता की ताकत का दुरुपयोग करते हुए संबंधित विभागों से कार्ड लाकर अपने पास रख लेते हैं तथा उसका न केवल राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करते हैं बल्कि लोगों को ब्लैकमेल भी किया जाता है। मुकेरिया के समीपवर्ती गांव डुगरिया के समीप स्थित एक नमकीन बनाने वाली फैक्ट्री में उस समय बड़ा हादसा घट गया जब तेल के डंप में गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। घटना 29 अप्रैल रात की बताई जा रही है। एएसआई बलबीर सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गांव डुगरिया के समीप नमकीन बनाने वाली फैक्ट्री में तेल के डंप में गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान ओम पुत्र राज निवासी बाबड़ी जोधपुर व कौशल पुत्र जमाल निवासी दादरी बिहार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों के शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। बीबीएमबी यूनियन एटेक दतारपुर की तरफ से मजदूर दिवस मनाया गया तथा मजदूर दिवस पर चर्चा करते हुए अशोक शर्मा ने कहा कि श्रमिक हड़ताल पर थे। हड़ताल के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने बम फोड़ दिया, जिस कारण पुलिस गोलीबारी में कुछ मजदूर तथा पुलिस अफसर मारे गए। उन्होंने बताया कि भारत में मई दिवस पहली बार वर्ष 1923 में मनाया गया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी मई दिवस 1886 में शिकागो में शुरू हुआ था। श्रमिक मांग कर रहे थे कि काम की अवधि 8 घंटे हो और सप्ताह में 1 दिन अवकाश हो। 1 मई का दिन शिकागो शहीदों की याद में मजदूर दिवस के तौर पर मनाया जाता है तथा इस दिन देश और दुनिया के निर्माण में सराहनीय योगदान देने वाले मजदूरों ने शहादत पाई थी। समाज का हर वर्ग मजदूर वर्ग का ऋण कभी नहीं उतार सकता, इसलिए मजदूरों को उनका बनता मान सम्मान देने में हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। विचार मुलाजिम नेता कुलवंत सिंह सैनी ने मजदूर दिवस पर शहीद मजदूरों को श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सरकार कोई भी हो लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ अमीरों का ही सोचती है। आज भले ही हम 1 मई का दिन मजदूर दिवस के रूप में मना रहे हैं, लेकिन इसकी सार्थकता उस दिन पूरी होगी जिस दिन मजदूरों को उसका हक बिना किसी संघर्ष से मिलेगा। नॉर्थ जोन बैंक स्टाफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन हरीश मनोचा एवं चीफ एग्जीक्यूटिव पीसी शर्मा द्वारा सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारू नंगल में दाखिल हो रहे प्रत्येक नए विद्यार्थियों के लिए 500 कापियां प्रोत्साहन के तौर पर भेंट की गई। प्रिंसिपल शैलेंद्र ठाकुर ने बताया कि सरकारी स्कूलों में बढ़ रहे दाखिलों को जिला होशियारपुर में बहुत सारी दानी सज्जनों का सहयोग मिल रहा है, जिसके लिए विभाग उनका आभारी रहेगा और ये बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक सार्थक कदम होगा। वार्ड नंबर 37 के पूर्व पार्षद सुदर्शन धीर व स्वर्णकर संघ के सदस्य विकास कौशल ने कोरोना महामारी के दौरान लालचवश मरीजों की लूट करने वाले डॉक्टरों से अपील की है कि वे लूट बंद करें, क्योंकि ये दौर ऐसा चल रहा है जिसमें किसी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए ये समय सेवा का है न कि जेबें भरने का। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को भगवान के बराबर दर्जा दिया गया है और जिस प्रकार भगवान अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं, उसी प्रकार एक डॉक्टर को भी मरीज पर कृपा करनी चाहिए और उसकी आर्थिक स्थिति को देखकर उसका भला करना चाहिए। दसूहा के नगर में पानी की सप्लाई करने वाली मोटर खराब होने के कारण कई इलाकों में लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ा। इस दौरान नगर कौंसिल के अधिकारियों ने इलाके में पानी का टैंकर भेजकर लोगों को राहत प्रदान की तथा जल्द पानी की समस्या हल करने की भी बात कही। अब खबरें देश विदेश व पड़ोसी राज्यों से।
पीएनबी घोटाले में वांटेड हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने भारत प्रत्यार्पण के फैसले के खिलाफ ब्रिटेन की हाई कोर्ट में अपील की है। नीरव ने याचिका दायर कर कोर्ट के प्रत्यार्पण के फैसले और गृह मंत्रालय की मंजूरी के फैसले को चैलेंज करने की इजाजत मांगी है। बता दें कि इससे पहले फरवरी में ब्रिटेन की कोर्ट में नीरव के प्रत्यार्पण पर आखिरी सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने नीरव को भारत भेजने की मंजूरी दे दी थी। अमेरिका ने भारत में कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने 4 मई से भारत से आने वाले लोगों पर रोक लगा दी है। व्हाइट हाउस ने यह घोषणा की है। बयान में कहा गया है कि भारत में फैला वायरस खतरनाक है, इससे कुछ और वेरिएंट्स भी हो सकते हैं, लिहाजा एहतियात के तौर पर भारत से आने वाले लोगों पर पाबंदी लगाई जा रही है ताकि अमेरिका में हालात खराब न हो। अमेरिकी सरकार ने यह फैसला हेल्थ डिपार्टमेंट की सलाह पर लिया है। जापान में प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास का नाम है सोरिकोटेई, लेकिन भूतों के डर से पिछले 9 साल से कोई पीएम इसमें नहीं रहता, यह खाली है। दरअसल इस आवास का इतिहास काफी हिंसक रहा है, इस वजह से अफवाहें भी खूब फैल रही हैं। सबसे प्रचलित अफवाह है कि यहाँ हिंसा में मारे गए लोगों की आत्माएं भटकती हैं। मौजूदा पीएम योशिहिदे सुगा के कारण अफवाह फिर सुर्खियों में है। बता दें कि सुगा बीते साल सितंबर में पीएम चुने गए, लेकिन 8 माह बीतने के बाद भी इस भव्य आवास में रहने की बजाय वे डाइट सदस्यों की डॉर्मेट्री में तंग क्वार्टर में रह रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मेडिकल सलाह हेल्पलाइन हेलो डॉक्टर का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस हेल्पलाइन से कोविड महामारी से संक्रमित लोगों को मदद की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने चिकित्सकों से इस लड़ाई में शामिल होने की भी अपील की। उन्होंने ट्वीट करके लोगों को इस संबंधी जानकारी दी है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लोग ज्यादातर घर बैठना ही पसंद कर रहे हैं तथा ऐसे में 2 पहिया वाहन हीरो मोटो कॉर्पोरेशन कंपनी ने ग्राहकों को एक बड़ी सुविधा प्रदान की है। हीरो कंपनी ने वर्चुअल शोरूम की शुरुआत की है। अब ग्राहक अपनी पसंदीदा बाइक और स्कूटर को ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसके लिए ग्राहकों को हीरो के वेबसाइट पर जाना होगा। ग्राहक virtualshowroom.heromotorcorp.com पर जाकर अपना मन पसंदीदा वाहन खरीद सकते हैं। देश में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार के बीच लगी पाबंदियों के दौरान अगर आपको बैंक में कोई काम है तो जान ले किस दिन आप उसे पूरा कर सकते हैं। आरबीआई की हॉलिडे कैलेंडर लिस्ट के मुताबिक आपको बता दें कि इस मई महीने में बैंक कुल 12 दिन बंद रहेंगे। मई महीने में दूसरे और चौथे शनिवार को तो बैंक बंद रहेंगे ही। इसके अलावा 1 मई, 7 मई, 13 मई, 14 मई तथा 26 मई को भी बैंक बंद रहेंगे। वहीं महीने के 4 रविवार को भी बैंक बंद रहेंगे। नए दिशा निर्देशों अनुसार बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही काम करेंगे। हालांकि सभी बैंकिंग सेवाएं जो ऑनलाइन है, वहीं एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी। कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है और हर कोई इसे हराने की कोशिश कर रहा है। कोरोना संकट के बीच हमने कई लोगों को खो दिया है और अब खबर आ रही है कि जानी मानी अभिनेत्री व दूरदर्शन की टीवी एंकर कनुप्रिया का कोरोना के चलते निधन हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार ऑक्सीजन लेवल कम होने और बढ़ते बुखार के कारण उनका निधन हो गया। हिमाचल प्रदेश के सरकारी आईटीआई में 66 श्रेणियों के करीब 1000 पद भरने की तैयारी शुरू हो गई है। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत 1015 पदों को भरा जाएगा। 18 से 45 वर्ष की आयु के लोग इस भर्ती में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में स्थित किसी स्कूल या संस्थान से 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा पास करने वाले इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। कोरोना की दूसरी लहर से कुल्लू में पर्यटन कारोबार को बड़ा झटका लगा है। पर्यटकों से गुलजार रहने वाले टूरिस्ट पॉइंटों के साथ अब जिले में ब्यास की धारा पर होने वाले रिवर राफ्टिंग भी बंद होने लगी है। ब्यास नदी के रिवर पॉइंटों पर सन्नाटा पसर गया है। कामकाज नहीं होने से 300 राफ्टों को हटा दिया गया है। इस कारण करीब 5000 कारोबारियों का रोजगार छिन गया है। कुल्लू पुलिस ने बजौरा चेक पोस्ट पर 2 किलो चर्स के साथ बजौरा के साथ लगते शोगी गांव के 2 युवकों को पकड़ा है। दोनों पिकअप ट्रक में सवार होकर इस नशे की खेप को जिला से बाहर ले जाने की तैयारी में थे। पुलिस ने पिकअप ट्रक को तलाशी के लिए रोका तो युवकों से नशे की खेप बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये थे आज के मुख्य समाचार। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।